हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए अपने आज के विषय के बारे में बात करते हैं। हमारा आज का विषय है घटाना। हम दो संख्याओं को आपस में कैसे घटाते हैं। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। हमारी हेडिंग है घटाना। हम कैसे घटाना करेंगे? सबसे पहले हम सिंपल वाला घटाना करेंगे। सिंपल सिंपल सब्ट्रैक्शन। सिंपल सब्ट्रैक्शन मतलब साधारण घटाना। साधारण घटाना हम कैसे करते हैं? हमें स्कूलों में कैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं? कहा जाता है कि आप 55 में से 23 को घटाएं। ठीक, ये हमें नॉर्मली स्कूल में दिए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पहली वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे? ए। दूसरी वाली संख्या को हम क्या बोलेंगे? बी। हम किस नियम का उपयोग करेंगे आप याद रखिए, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ। हम ए माइनस बी का रूल उपयोग करेंगे। हम हमेशा ए माइनस बी पे चलेंगे और जहाँ पे बी माइनस ए की कंडीशन आएगी, शर्तें लागू, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इस नियम की बात करते हैं, ए माइनस बी। चलिए अब ये क्या है हमारा? हमको कहा जाता है इस वाली संख्या को, पहले जो दी गई है इसको आप ऐसे लिख लें। हमने 55 लिख लिया। दूसरी वाली संख्या जो दी गई है 23, इसको आप ऐसे लिख लें, माइनस का निशान लगाएं और नीचे एक लकीर खींच दें और 5 में से 3 घटाएं। बचपन में हमको आप जब घटाना सिखाया जाता है तो कैसे सिखाया जाता है? पहले कहते हैं 5 गिनो, 1 2 3 4 5। अब इसमें से 3 घटा दो, 1 2 3, बचे कितने? 1 2। तो हमारे पास यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। फिर कहा जाता है कि 5 में से 2 घटाओ, तो कितना बचा? 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3। तो हमारे पास कितना बचा? 3। इस तरीके से हम उंगलियों द्वारा निकाल लेते हैं और कहते हैं ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा नॉर्मल घटाना है। ठीक, इस पर एक और उदाहरण देख लीजिए। ठीक, हमारा जैसे आपको दे दिया गया 365 और 260। ठीक, आपको 365 में से 260 को घटाना है। तो ये हमने बताया ये है और ये बी है। ठीक, 365 को हम क्या करेंगे? ऊपर रखेंगे, 260 को नीचे और यहाँ पे माइनस का निशान लगाएंगे और ये से ये ए ओ बी आगे चलकर आपको समझ में आ जाएगा। ये ए ओ बी मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप इसको ए मानिए, इसको बी। ये आगे जब आप आएंगे ना, आगे बड़े सवालों को हल करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आप इसको ए और इसको बी मानिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 में से जब 0 जाता है तो हमारे पास कितना बचता है? 5 में से 0 गया, कितना बचा? 5। तो यहाँ 5 लिख लेते हैं। 6 में से 6 गया तो हमारे पास कितना बचा? 0। तो यहाँ हम 0 लिख लेते हैं। 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 3 में से 2 गया तो कितना बचा? 1। तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाता है? ये हमारा आंसर आ जाता है। 105 हमारा आंसर है। इस तरीके से आप सिंपल घटाना को कर सकते हैं। सिंपल कोई भी घटाना हो आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा कठिनाई की ओर बढ़ते हैं। सरल सरल हो रहा है। अब जैसे कहा दिया गया कि आपको 501 दे दिया गया और कहा गया कि आप 209 को घटाएं। 501 में से 209 को घटाएं। फिर वही नियम, ये ए और ये बी। पहले 501 नीचे 209 माइनस का चिन्ह ये लग गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, कहो यहाँ तो 1 है और 1 में से 9 घटता नहीं है। 1 में से 9, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ से 1 यहाँ आ जाएगा। जब 5 से 1 यहाँ आएगा तो एक ये क्या बन जाएगा, एक ये 11 बन जाएगा। जब 5 से 1 यहाँ हासिल के रूप में आता है, यहाँ आता है तो क्या बन जाता है, 11 बन जाता है। यदि यहाँ पे 2 होता, 502 होता तो ये क्या बन जाता, 12 बन जाता। 3 होता तो 13, यहाँ 3 होता तो 13, 4 होता तो 14 बन जाता। इस तरीके से जो संख्या होती आगे बढ़ती चली जाती। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से 2 कभी नहीं है, ये 22 कभी नहीं होंगे, ये हमेशा 12 ही रहेंगे, ये 22 कभी नहीं हो सकते। यहाँ से हमेशा 1 ही उठ के यहाँ आता है, ना कि 2। याद रखिएगा, ये नोट पॉइंट है, ठीक है। तो 5 से हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे अब 11 है हमारे पास। अब 11 में से जब हम 9 को घटा देते हैं तो क्या बचता है, 2। तो हमारे 2 लिख लिया। अब यहाँ पे 0 है, लेकिन अब यहाँ पे 0 है नहीं, अब यहाँ पे 9 है जो आपको दिख नहीं रहा है। लेकिन जब हमने 1 यहाँ से ले लिया तो यहाँ पे 9 बचा, क्योंकि डायरेक्टली हम इसको नहीं दे सकते। जैसे हमारे पास 5 है तो ये वाला अंक डायरेक्टली इसको नहीं देता है, ये वाला जो 5 है पहले इस 0 को देगा। जब 0 को देगा तो ये 10 बन जाएगा, ठीक। अब ये 10 क्या करेगा, 1 आगे ट्रांसफर करेगा, इस वाले 1 को देगा और ये क्या बन जाएगा, हमारा 11 बन जाएगा। तो नियम समझ में आए, दोबारा समझाऊं। 5 ने 0 को दिया, 5 ने 0 को दिया तो क्या बन गया, 10। 10 ने 1 को जब 1 दिया तो क्या बन गया, 11, ठीक। ये याद रखिए। तो इस तरीके से जब 5 ने 0 को दिया तो 10 बना, 10 ने जब 1 को दिया तो 11 बना। 11 में से 9 चले गए, 2 बचे। अब यहाँ जो मैंने 10 हो गया था जब ये, तो 10 ने ही तो 1 को दिया, तो यहाँ पे कितने बचे, 9। यहाँ पे 9 बचे। जैसे कि 10 में से जब 1 चला गया, यहाँ देखिए 10 में से जब 1 गया तो 9 बचा, तो ये 9 हमारा यहाँ पे बच गया। अब 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना, 9 आएगा। तो हमने यहाँ पे 9 लिख लिया। अब यहाँ पे 5 को था जो कि हम 1 दे चुके हैं इसको, 0 को, तो यहाँ पे कितना बचा, 4। अब 4 में से 2 गया तो बचा 2। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर ये कहानी कुछ समझ में नहीं आ रही, दोबारा समझाइए। मैं दोबारा आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 501 था, 1 से 9 घट नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, इस 5 से 1 निकाला, इस 0 को दे दिया। जब 5 से 1 निकाला तो क्या हुआ, निकाला तो 0 को दिया, तो 0 क्या बन गया, 10 बन गया। अब 10 में से 1 निकाला, 1 को दिया तो 1 क्या बन गया, 11 बन गया। अब 11 जब बन गया
तो 11 में से हमने नीचे वाली संख्या 9 घटाई। अब जो इस वाले 10 से ये एक निकला हुआ है, तो यहाँ पे 10 में से जब एक निकलता है तो 9 बच जाता है। 9 बचता है कि नहीं बचता है? तो हमने इस वाले 9 को यहाँ मान लिया, क्योंकि यहाँ 10 बन गया था जब इस 5 से 1 लिया, तो ये क्या हो गया, 9 बचा। 9 में से 0 गया तो 9 आया। 4 में से 2 गया, बचा 2। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन में अब बात करते हैं। इस चीज को अगले क्वेश्चन में देखिए। यहाँ पे मैंने 901 ले लिया, यहाँ पे 306 ले लिया। ठीक, सेम नियम है। 901 को ऊपर रखिए, 306 को नीचे रखिए, माइनस का निशान लगाइए, ऐसे करिए। क्या करना है, अब 9 किसको 1 देगा, 0 को। 0 क्या बन जाएगा, 10। 10 फिर 1 इसको देगा, 1 को, और 1 क्या बन जाएगा, 11। ठीक, क्या हुआ, ध्यान से समझिए। 9 ने 1 किसको दिया, 1 को। 1 को नहीं दिया, इस 0 को 1 दिया, तो ये क्या बन गया, 10 बन गया। 10 जब बन गया ये 0, तो ये 0 ने 10 ने 1 इसको दिया, तो ये क्या बन गया, 11। ठीक, अब 11 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो हमारा कितना आता है, 5। तो हमने 5 यहाँ ले लिया, जो कि यहाँ 10 बन गया था। 10 में से 1 तो हमने इसको दे दिया, तो हमारे यहाँ कितना बचा, 9। अब 9 में से जब हम 0 घटा रहे हैं तो कितना आ जाता है, 9। 9 में से 0 गया, बचा 9। अब यहाँ 9 था, 9 में से 1 हमने किसको दिया, 0 को। 0 क्या बन गया, 10। 10 में से 1 किसको दिया था, 11 को। 1 को, तो 1 बन गया था 11। तो जब 9 में से हमने 1 0 को दे दिया, तो यहाँ कितना बचा, 8। 8 में से अब हमें 3 निकालना है, तो 8 में से हम 3 को घटाते हैं तो ये हमारा 5 बन जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर है। समझिए, और अभ्यास क्या हो सकता है। चलिए एक और अभ्यास करिए। नौ 922, 301, 6, 316। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 922 ले लिया, 316 ले लिया, माइनस किया, आ गए। ठीक, अब 9 किसको देगा, 2 से 6 तो घटेगा नहीं, 2 से 1 घट जाएगा। लेकिन इसके घटने से क्या है, जब इकाई का अंक घट नहीं रहा, जब ये इकाई का अंक नहीं घट रहा, तो दहाई का अंक घटने से क्या फायदा। ठीक, तो इकाई का अंक पहले घटाना है, तो 9 में से 1 किसको मिलेगा, इस वाले 2। इस वाले 2 को, 9 का 1 इस वाले 2 को मिलेगा, तो ये 12 बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 12। सॉरी, यहाँ पे तो हमें आवश्यकता ही नहीं है, इस नियम की हमें यहाँ पे आवश्यकता ही नहीं है। बोलो सर क्यों, यहाँ से अब हम क्यों नहीं लेंगे, ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, तो यहाँ से क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसके पास, इस 2 के पास 1 है, ये 1 प्लस 1 मिलकर के 2 हुए हैं। तो जब हम यहाँ से 1 मिल सकता है, तो हमें यहाँ से क्या फ़ायदा। कहते नहीं, जब हमारे पास 2 रुपए रखे हैं तो हमें किसी से मांगने के क्या फ़ायदा। जब इसके पड़ोसी के पास ही 2 रुपए हैं, तो ये अपने पड़ोसी से ही 1 रुपया मांग लेगा, इसके और आगे जाके क्या करेगा, तो इस अपने पड़ोसी से 1 ये वाला ले लेगा, और ये 12 बन जाएगा। ठीक, 1 लिया, 12 बन गया। अब 12 में से 6 गया तो क्या हुआ, 6 बचा। अब जब ये 1 दे दिया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2 था, 1 गया तो यहाँ पे 1 बचा, इस वाली जगह पे 1 बचा है। ठीक, 1 बचा है। अब 1 क्या, हम 1 में से 1 तो घट रहा है, 1 में से तो 1 घट जाएगा। अब यहाँ पे जो 1 बचा है और नीचे भी 1 है ये वाला, तो 1 में से 1 गया तो क्या आ जाता है, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे
9 का 9 बरकरार है, हमने 9 से तो कुछ लिया ही नहीं, क्योंकि ये जो पड़ोसी था ये थोड़ा धनवान था, इसने ही इस अपने पड़ोसी को एक दे दिया था एक अंक, तो ये 12 बन गया था। अब यहाँ पे जो 9 बचा है, 9 में से अब जब 3 निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा, और ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, जब ये वाला अंक दहाई अंक भी बड़ा है, 0 नहीं है, तो हमें यहीं से यहाँ के लिए एक अंक लेना है, ना कि यहाँ से। हम यहाँ से तब लेंगे जब यहाँ 0 होगा। जब यहाँ पे कोई अंक है तो ये वाला अंक हम छोड़ देंगे, ऐसे ही हम इसे कुछ नहीं लेंगे जब तक कि ये वाला अंक छोटा नहीं पड़ जाता है, क्योंकि ये वाला अंक इस वाले अंक के बराबर था, इसे घट सकता था, इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली 0 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है 924 में से 376 को घटाएं। नियम क्या है, सेम है, ये है, ये बी है, ये ए और बी क्यों है, ये आपको आगे जब बड़ी गुणा भाग करेंगे, बड़ी संख्याओं को घटाएंगे तो आप जान पाएंगे। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे इसको उतार लेते हैं। 924, अब यहाँ पे नीचे 376, माइनस का निशान ये। अभी मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ संख्या छोटी होगी यहाँ बड़ी, तो यहाँ से एक हासिल लेंगे, लेकिन यहाँ से नहीं लेंगे, यहाँ से लेंगे। यहाँ वाला, ये वाला पड़ोसी आपको 1 रुपये देगा, ना कि ये। अभी मैंने आपको बताया है ये क्यों नहीं देगा, ये भी मैंने बताया, क्योंकि ये दूर है, वे पास में है, क्योंकि पास वाले के पास जब रुपए होंगे तब वो हमें पास वाले से ही मिल जाएंगे। जब यहाँ पे 0 होगा तब ये आगे हम बढ़ेंगे, क्योंकि इसके पास पैसे ही नहीं थे, तब आगे वाले से मांगेंगे। अभी इसके पास है तो हम इसी से 1 रुपया मांग के यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हमने अभी तक हमारे पास 2 था तो हमारे पास 12 हो गया था, 3 था तो 13, अभी 4 है, जब 1 रुपया ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, 14 बन जाएगा, ये 4 14 बन जाएगा। अब 14 में से जब हम 6 को घटाएंगे, 14 में से जब 6 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, चलिए एक बार संख्या पद्धति में देख लेते हैं। ये हमारे पास 14 है, ठीक। अब 14 में से 6 को घटाना है तो घटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, बचे कितने हैं हमारे पास, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से हमने घटा के देख लिया, हमारे पास 14 में से 6 गए, बचे 8। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा हमारे पास एक, क्योंकि हमने एक इसको दे दिया, अपने पड़ोसी को एक हमने दे दिया है, इसलिए हमारे पास एक बचा। अब एक में से फिर 7 नहीं जा रहा, अब ये कंडीशन आती है कि हमें अपने अगले पड़ोसी से 1 रुपये मांगना पड़ जाता है। अब ये वाला जो 9 है, अब ये इस एक जो कि है, इस एक 2 में से एक 4 को देने के बाद एक बचा हुआ है, इस एक में मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, 11। अब 11 में से हमें 7 को घटाना है तो बचेगा क्या, 4। समझ गए आप छात्रों कि जब यहाँ पे एक बचा और एक में से 7 नहीं घटा, तब हम पहले क्या था, यहाँ पे 1 था और नीचे भी 1 था, तो 1 में से 1 घट के 0 हो गया था। किंतु यहाँ पे 2 था, 1 बचा, 1 में से 7 घट ही नहीं रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 9 से 1 कहना पड़ेगा, भैया अपना 1 हमको दे दो, तो हम 11 बन जाए। तो ये 11 बन गया, ये 7, और 7 में से जब 11 में से 7 चला गया तो हमारे पास 4 बच गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से जो कि 9 था, 9 ने भी एक अपना इस वाले पड़ोसी को दे दिया, तो यहाँ पे 8 बचा। 8 जो बचा, 8 में से हमें जब 3 घटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 5। देख लीजिए, 8 में से 3 घटा तो बचा क्या, 5। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप कितनी भी लंबी घटाना हो, कितनी भी बड़ी घटाना हो, आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और बड़ी घटनाओं के बारे में, बड़े बड़े घटना करने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता ही रहूँगा। आज के लिए धन्यवाद।